दिन ब्राह्मण को भोजन करा करके तब भोजन करना है, ये नियम है एकादशी के। अब हम लोग जैसी एकादशी रखते हैं आप सब जानते हैं। हमें तो एकादशी का व्रत रखना है तो दशमी के ही दिन धर्मपत्नी जी बोल देंगी, अजी सुनते हो कल एकादशी है, आज ढंग से खा लेना थोड़ा सा। दशमी को ही भर लेते हैं पूरा, कल तो व्रत रखना है ना। और फिर एकादशी के दिन आहा नमकीन आलू, फिर आलू का हलवा, फिर वो कूटू बोलते हैं हमारे यहाँ, कूटू, कूटू की पकौड़ी, बादाम की चटनी, थोड़ा खोवा, रबड़ी, 2 गिलास दूध, 1 किलो सेब, 6 केला कम से कम, और भी बहुत कुछ है, सारा नहीं बताऊंगा। इतना खा लेते हैं कि और दिनों में भी नहीं खाते जितना एकादशी के दिन हो जाता है। अन्न ही तो नहीं खाना, बाकी सब खाए जाओ, भरे जाओ। अब ऐसी एकादशी से भगवान मिलता है ये तो भगवान को ही पता होगा, लेकिन ऐसी एकादशी का फायदा कुछ नहीं है। एकादशी का व्रत तो बड़ी निष्ठा से रखना चाहिए। अम्बरीश जी महाराज ने एकादशी का व्रत रखा, दुर्वासा जी पधारे। द्वादशी आने वाली थी, अम्बरीश तो प्रसन्न हो गए, चलो ब्राह्मण भोजन कराना था, संत दुर्वासा आ गए, इन्हीं को भोजन करा दूंगा, फिर एकादशी का व्रत खोलूंगा। अब दुर्वासा जी तो आ गए, बोले महाराज हमारे घर का भोजन स्वीकार करो। दुर्वासा बोले आप तैयारी करो, मैं स्नान करके आता हूं। अम्बरीश जी तैयारी में लग गए, दुर्वासा जी स्नान करने चले गए। लेकिन समय मुहूर्त ऐसा था कि थोड़ी देर में द्वादशी पूर्ण होने वाली थी, त्रयोदशी लगने वाली थी। और एकादशी का नियम है कि द्वादशी में ही पालना होना चाहिए, त्रयोदशी लग गई तो व्रत खंडित हो जाएगा। लोगों ने कहा महाराज दुर्वासा जी तो आए नहीं, अब त्रयोदशी लगने वाली है, आपका तो व्रत खंडित हो जाएगा। बोले क्या करूं, भोजन तो तैयार है, महात्मा जी पधारेंगे तब तो। लोग बोले ऐसा करो आप थोड़ा सा जल ले लो और उस जल को ही पी करके अपना व्रत खोल लो। दुर्वासा आए, उनको भोजन करा के फिर भोजन कर लेना। अम्बरीश ने हाथ में थोड़ा सा जल लिया और ऐसे करके पीना चाहा, इतने में ही दुर्वासा जी आ गए। क्यों? ब्राह्मण को निमंत्रण देकर उसे भोजन कराने से पहले तूने पानी भी कैसे पिया? इतना क्रोध आया संत दुर्वासा को, अपने जटाओं में से एक बाल उखाड़ करके जमीन पर पटक दिया। कृत्या नाम की राक्षसी बन गई वो तो, अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ पड़ी। और अम्बरीश हाथ जोड़कर खड़े हैं। भगवान का सुदर्शन चक्र है ना सेवा में, सुदर्शन चक्र ने कृत्या को जलाकर नष्ट कर दिया और दुर्वासा के पीछे पड़ लिए। अब तो महाराज आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन जी। सब देवताओं के पास में गए, कोई नहीं बचाता। ब्रह्मा जी के पास गए, मना कर दिया मैं नहीं बचा सकता। शिव जी के पास में गए, शिव जी ने कहा रे जिनका सुदर्शन है उन्हीं के पास में जा, हम नहीं बचा सकते। दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास में आए। दुर्वासा जी मेरी प्राण रक्षा करो प्रभु, आपका सुदर्शन मुझे जला करके नष्ट कर रहा है। भगवान ने कहा देखो मैं तो कुछ आपकी सुरक्षा कर नहीं सकता, रक्षा भी नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल ये सुदर्शन है ना हमारी आज्ञा में नहीं है, ये हमने अम्बरीश के पास में, अम्बरीश की सेवा में छोड़ रखे हैं सुदर्शन जी। कि अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र ध्वज
साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जन प्रिय है। दुर्वासा जी, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। और एक बात बताओ, तुमने अपने आप को संत समझ लिया? मेरा अम्बरीश किसी संत से कम है क्या? तीनों लोकों में घूमो, कोई नहीं बचा सकता। कोई मेरा अपराध कर दे तो मैं क्षमा कर देता हूं, लेकिन कोई मेरे भक्त का अपराध कर दे तो मैं कभी क्षमा नहीं करता। जाओ अम्बरीश के पास, यदि अम्बरीश तुम्हें क्षमा कर दें तब तो ठीक है, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं। दुर्वासा जी अम्बरीश के पास में आए। अम्बरीश तो ऐसे हाथ में जल लेकर के खड़े हैं। जब तक दुर्वासा को भोजन नहीं करा लूंगा जल भी ग्रहण नहीं कर सकता। अम्बरीश के चरणों में लेट गए दुर्वासा जी, मेरे प्राणों को बचाओ, सुदर्शन से मना करो, मेरे पीछे पड़ा है। अम्बरीश ने दुर्वासा जी को उठाया, नहीं नहीं ऐसा नहीं करते महात्मा जी, बोलो पहले मेरी प्राण रक्षा करो। अम्बरीश ने दोनों हाथ जोड़ लिए, हे सुदर्शन देव, यदि मैंने जीवन में कभी संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं समझा हो तो आप शांत होकर के वापस लौट जाइए। सुदर्शन जी शांत हो गए, तब भोजन कराया। इसी वंश में